10th का साइंस का सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं, जो कि 2022-23 के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं। आज इस क्लास में हम लोग सेक्शन ए करेंगे केवल, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी सॉल्व कराऊंगी, जिससे कि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा ना हो। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेट इज ड्यू टू, ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस इन द सॉल्यूशन, और प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट एज एन इंडिकेटर। तो इस एक्टिविटी में हमें पता है कि ये वाली एक्टिविटी में सोडियम क्लोराइड है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा है। तो सोडियम क्लोराइड में जब सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग डालते हैं, NaCl प्लस H2SO4 जब हम लोग डालते हैं और रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है Na2SO4 प्लस HCl बनता है, राइट। और HCl में जब वेट लिटमस पेपर हम लोग लाते थे, जो ये मॉइस्ट लिटमस पेपर है वो हम लाएंगे तो ही जा कर के ये लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है। तो इसका मतलब है कि H प्लस आयन प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद H प्लस आयन ने हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन बनाया है, और इसी की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो थर्ड इसमें सही ऑप्शन आ रहा है ना, प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर कौन सा आएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि इन द रिडॉक्स रिएक्शन MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, ये एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो कंपाउंड है वो रिड्यूस्ड हुआ है और कौन सा आपको ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के डेफिनेशन से हमें पता है कि जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर MnO2 में O2 जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हमें, इसका मतलब MnO2 से MnCl2 का रिडक्शन हो गया है। तो ये ऑप्शन तो हमें सही मिल रहा है, लेकिन ए में भी यही ऑप्शन है। तो अब हम आगे देखते हैं HCl। HCl में क्या हो रहा है, तो हमें ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन से पता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन साथ में ही लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो HCl है और यहाँ पर Cl2 है, तो H यहाँ पर लॉस हो गया है Cl2 में, तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप हमेशा ये याद रखना कि आपको ऑक्सीडाइज और रिड्यूस वाला आंसर जो है ना, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही मिलने वाला है। तो HCl यहाँ पर रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज हुआ है एंड MnO2 रिड्यूस्ड हुआ है। दोनों ही ऑप्शन में सेम ही है, रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर H2O दिया हुआ है और यहाँ पर Cl2 दिया है। तो Cl2 वाला मतलब बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि बी पे टिक लगा देंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि एक ये फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द अबव सेटअप। ये एक सेटअप आपको याद होगा, फर्स्ट चैप्टर का हमारा ये क्वेश्चन है जिसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है। तो इसमें हमें पता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वाइट पाउडर, वाइट ऐश बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और ये वाइट ब्राइट लाइट रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो कलर दिया हुआ है, ब्राउन पाउडर रॉन्ग है, कलरलेस गैस रॉन्ग है, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि विद द रेफरेंस टू 4 गैसेस CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन गैस एंड ऑक्सीजन, विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है एसिडिक ऑक्साइड। तो हमें ये पता है कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, तो CO2, CO, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पर तो सारे ही नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्साइड के ऑप्शन में हमें ये CO2 एंड CO वाला पार्ट मिल रहा है। तो इसके लिए हम A एंड B हम एक बार चूज कर सकते हैं कि ये दो हमारा हो सकता है, C D भी हो सकता है फिलहाल के लिए, फर्स्ट पार्ट देख करके। नाउ सेकेंड पार्ट में है यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर के ट्रीटमेंट के लिए हमें पता है ना, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ किया जाता है, और ब्लीचिंग पाउडर किससे बना होता है, क्लोरीन से। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि क्लोरीन वाला ये दो ऑप्शन है, मतलब हमें ये दो ऑप्शन मिल गया, मतलब ए और बी में से ही अब कोई एक आंसर होने वाला है। नाउ थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमें पता है
कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और बाई प्रोडक्ट में CO2 बनता है प्लस वाटर बनता है प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो ये CO2 चूज हो गया, तो ये हमारा करेक्ट मिल गया बी। लेकिन फिर भी लास्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। इसका मतलब है कि हमारा ये दोनों ही सही है, ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही आंसर हमें कौन सा मिला, बी। तो इसका सही ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमें मिल जाएगा बी। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछता है कि ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट। कॉपर का एक कॉइन है और कॉपर के कॉइन में आपको जो है ग्रीन फेरस सल्फेट डालना है, मतलब Cu प्लस FeSO4 का रिएक्शन करवाना है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद होगा, PSC माजिल करके जो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करते हैं, तो उस सीरीज़ के में आप देखते हो कि आयरन जो है वो ऊपर है और कॉपर नीचे आता है। इसका मतलब कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो इस केस में क्या होगा, नो रिएक्शन, मतलब हमारा कॉपर कॉइन का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा और ना ही कोई दूसरा कंपाउंड बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सही ऑप्शन देख लेते हैं कि अब क्या होगा। तो टर्न्स ब्लू गलत हो गया, टर्न्स कलरलेस एंड अ ग्रे सब्सटेंस ये भी गलत हो गया, टर्न्स कलरलेस एंड अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस रिमेनिंग ग्रीन विथ नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। तो रिमेन्स ग्रीन विथ नो चेंज इन द कॉपर कॉइन, डी यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहे हैं कि अनीता added a drop each of dilute acetic acid and dilute hydrochloric acid on a pH paper। तो pH पेपर हमें पता है कि 0 से 14 तक की रीडिंग देता है, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड इस तरफ होते हैं, वीक एसिड इस तरफ होते हैं। राइट तो यहाँ पर एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है एंड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब एसिटिक एसिड का pH ज़्यादा होगा, मतलब 4, 5, 6 इस तरह से होगा, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका pH 0, 1 इस रेंज में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एसिटिक एसिड का pH ज़्यादा होगा और हाइड्रोक्लोरिक का pH कम होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर, तो एसिटिक एसिड का pH यस ट्रू है देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया सीधा, तो हम इस पर टिक कर देंगे। ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कार्बन वाले चैप्टर का है, जिसमें कि यहाँ पर दिया हुआ है द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखो कि ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर तो ट्रू है, डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ बी में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब ए करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नाउ बी में सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सी तो सैचुरेटेड है, क्योंकि सैचुरेटेड तब होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। लेकिन डी में ये OH एल्कोहल है, तो ये सैचुरेटेड नहीं है, तो इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन यहाँ सी में कह रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंज A to C, कि A से C में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम इसमें A में कोई कैटलिस्ट, तो हमें पता है ना हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसमें अगर मैं निकल कैटलिस्ट इसमें डालती हूँ और हाइड्रोजन से रिएक्ट कराती हूँ तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो C इसका करेक्ट ऑप्शन है। राइट तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हमें एक ये लीफ का पार्ट दिखा रहा है, क्लोरोप्लास्ट वाला। इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा होगा। तो क्लोरोफिल इस पार्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस है, यहाँ पर नहीं, सबसे ज़्यादा आपका फोटोसिंथेसिस इस पार्ट में होता है। तो सेकंड एंड थर्ड मतलब कि बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख रहे हैं कि हमें फिर से ये एक एक्टिविटी का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज एक्स। एक्स यहाँ पर हमें दिख रहा है ये प्लेट में,
तो इस एक्टिविटी में हमें पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चेक किया जाता है, जिसमें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस प्लेट में रखा होता है और जो यहाँ पर जितना भी एयर में प्रेजेंट CO2 है उसको एब्जॉर्व कर लेता है। तो इसका मतलब बी करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस विद अ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट। ये हमारा हेरिडिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें F1 जनरेशन में हमें पता है कि सारे के सारे टॉल होते हैं, मतलब 100% टॉल मिलता है। एंड F2 जनरेशन में हमें पता है 3:1 का रेशियो होता है, 3 टॉल होते हैं और जो एक है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। इसमें स्मॉल टी होगा, इसमें TT भी होता है और TT भी होता है, लेकिन जो हम इसका फेनोटाइप देखेंगे तो वो तो टॉल का ही आता है। तो 75 और 25 का रेशियो बनता है ये, राइट। तो इसमें कह रहा है कि टॉल का परसेंटेज कितना होगा, तो 100% होगा एंड 75% होगा। तो यहाँ पर हमें डी ये ऑप्शन मिल रहा है, तो डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कह रहा है, ऑब्जर्व द 3 फिगर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट ट्रॉपिक मूवमेंट अप्रोप्रिएटली। ट्रॉपिक मूवमेंट हमें यहाँ पर देखना है कि ये ABC में से कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट को शो कर रहा है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में हमें पता है कि जो वाटर के मतलब जो हमारा रूट होता है जो कि ज़मीन के अंदर है, तो उसका डायरेक्शन और जो शूट है उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, जिससे कि ये प्लांट को बैलेंस रख सकता है। तो यहाँ पर हमें ये अपोजिट दिख रहा है, यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन में है, आइदर ऊपर चाहे नीचे, लेकिन है ये सेम डायरेक्शन। तो सी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर डी दिया हुआ है सी ओनली, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है हमें, फिर डायग्राम बेस्ड ही है। द डायग्राम शोन बिलो डिपिक्ट पॉलिनेशन, चूज द ऑप्शन दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। तो मैक्सिमम वेरिएशन के लिए क्या होगा, अगर हम क्रॉस करें तो हमें ज़्यादा मैक्सिमम वेरिएशन मिलेगा। इस पार्ट में और इस पार्ट में तो सेल्फ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे पॉलिनेशन हो रहा है। तो बी एंड डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हमें बी पार्ट जो है वो मिल रहा है, बी एंड डी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहता है कि अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट, कि लगातार चलने की वजह से एक सर्किट में जो कॉपर वायर था वो गर्म हो गया। एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो कह रहा है कि टेम्परेचर के राइज होने से रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होगा, सीधा से यही क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, मतलब टेम्परेचर की राइज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखो कि अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। इस तरह से ये एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा है पहले हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, करंट का डायरेक्शन भी चेंज किया जा सकता है। द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज, और मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज किया जा सकता है। इन हाउ मैनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो फोर्स कह रहा है कितने तरीके से एक्ट हो सकता है, 1, 2, 3 और 4, ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अब डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में देखो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर ये मेरा करंट का डायरेक्शन है और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो फोर्स का ये डायरेक्शन होता है। अब दो केसेस है, एक केस में मैं करंट को कांस्टेंट रख सकती हूँ और उस केस में फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसकी वजह से फोर्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में चेंज होगा, राइट। सेकेंड केस में मैं मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख सकती हूँ, उस केस में करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे और इसकी वजह से फोर्स का फिर डायरेक्शन चेंज होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि हम दो तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, वो हमें बी हो जाएगा जिसमें 2 लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहता है, एक ये डायग्राम दिया हुआ है, एक ये मेटल का कोर है और इसके साथ ही प्लास्टिक का इंसुलेशन किया हुआ है, अंदर में मेटल का वायर है
और बाहर में ये प्लास्टिक का इंसुलेशन है, L इसका लेंथ है, D पूरा डायमीटर है। प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड अ वायर हैविंग अ डायमीटर D and length L as shown above. A decrease in the resistance of the wire would be produced by increase in resistance को decrease करना है, तो हमें पता है कि resistance is directly proportional to क्या होता है, या resistance is equals to रो L by A होता है। तो अगर मुझे resistance को decrease करना है तो मुझे एरिया इंक्रीज़ करना होगा। एरिया इंक्रीज़ कैसे होगा, जब मैं डायमीटर को इंक्रीज़ करूँगी। तो इसका मतलब है कि मुझे इंक्रीज़ का ऑप्शन पूछा है ना यहाँ पर कि इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ के केस में मैं क्या इंक्रीज़ कर सकती हूँ, मैं एरिया मतलब डायमीटर को इंक्रीज़ कर सकती हूँ। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कि डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। तो स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, राइट। तो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डी ऑप्शन दिख रहा है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 17 से हमें पता है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके ऑप्शंस भी हमें पता है ए बी सी डी जो ऑप्शंस होते हैं ना। हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है, असर्शन कह रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये ट्रू है कि सिल्वर ब्रोमाइड को ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब कहा जा रहा है कि जो सनलाइट है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो लाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये पार्ट गलत है, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसकी वजह से सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर एंड ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर ए करेक्ट है, लेकिन जो हमारा रीज़न है वो रॉन्ग है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होता है, सी। तो यहाँ पर हमें जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो हो जाएगा सी। तो इसका हम आंसर लिख देंगे सी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में असर्शन कह रहा है कि हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। तो ये ट्रू है कि एंजाइम की इफिशिएंसी से ही जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसकी वजह से ही फीचर्स में चेंजेस आते हैं। तो रीज़न में कह रहा है कि सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। तो इसका मतलब ए करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन है कि एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ट्रू है कि जो एम्फीबियंस है वो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग को सह सकते हैं। तो रीज़न इन्होंने कहा है कि एम्फीबियंस आर एनिमल विथ 2 चैम्बर्स हार्ट। तो एम्फीबियंस 2 चैम्बर हार्ट वाले नहीं होते, 3 चैम्बर हार्ट वाले होते हैं। जो फिशेज़ हैं उनमें 2 चैम्बर हार्ट होता है एंड ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो रीज़न गलत है, असर्शन सही है। तो ये हमारे लिए सी ऑप्शन होता है, तो इस पर सी लगा देंगे हम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछ रहा है कि असर्शंस में है कि ऑन फ्रीली सस्पेंडेड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो ट्रू है, सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट के जैसा ही बिहेव करता है और वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर के रुकता है हमेशा, जैसा कि बार मैग्नेट होता है। तो रीज़न बता रहा है कि वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड एज अ साउथ पोल। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है कि वो तभी नॉर्थ एंड साउथ की ओर रुक रहा है क्योंकि जोग्राफिकल नॉर्थ एक्चुअल में क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट असर्शन एंड रीज़न ट्रू है, इसका मतलब ए करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो अभी हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी आपको सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।